भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी अथॉरिटी है। वो सर्वशक्तिमान जब भीतर होगा तो फिर हम दुखी क्यों होंगे? और भगवान तो एक ही है। जब सबका भीतर होता फिर तो सारे भगवान हो जाए। तो हम सारे भगवान नहीं हैं, हम थे गलत फहमी में। हमारी भगवान आया है गलत फहमी दूर करने खातर। तुम गलत उलझना में फंसे हुए हो। ये उषा सत्संग नहीं है। 2 चमटे बजा लिए, ढोल बजा लिए, मड़ी बार 2 चारा नगा लिए और 2 चार बैठी बैठी चुगली करी गई। उषा सत्संग को नहीं हो। यो डायरेक्ट भगवान का ज्ञान है। इस ज्ञान था हमने के में लगा समर्थ हमारा में शुद्ध बुद्धि आवेगी। जब हमने भगवान इसने सदबुद्धि दी है ना, तो भगवान आया हमने सदबुद्धि देने खातर। हमने बिगड़े हुए ना सुधारण खातर। वो हम सुधरेंगे इस ज्ञान से। जब इस ज्ञान का हमने बेरा पाट जाएगा तो परमात्मा ने ये 3 लोक आकर बताए। दुनियादारी में किसी ने 7 बताए, किसी ने 12 बताए, किसी ने 24 बताए। वह सारी चीज झूठ। भगवान ने क्या कहा है त्रिलोकी के नाथ है ना। पूरा हाथ जोड़ांगे तो भी क्या भाई लीली सतरियाड़े है ना, हाथ जोड़ांगे ना ऊपर ना। तो परमात्मा ने बताया है कि वो साकार मनुष्य श्रेष्ठ लोग इसमें हम रहा अड़ा हम जन्म लेवा हाँ और मर जावा हाँ, दुख सुख हमारे भोगा हाँ। तो परमात्मा ने बताया है जो जन्म लेकर और हम जब मर जावा हाँ तो हमारी आत्मा किस है अड़ा सुख समलोक तई। धर्मराजपुरी भी बोल रहे इसने, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी है। ये कोई शरीर छोड़ दे कह दे है ना, को तो गया ऊपर और वो तो गया स्वर्ग में और हम पड़े हैं नरक में, कह दे है ना यह बात है। लेकिन परमात्मा ने बताया ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग नरक इस धरती पर आना है। इस धरती पर स्वर्ग होगा तो नरक नहीं होगा, कि नरक है तो स्वर्ग कौन है ना। दोनों चीज इकट्ठी के मिल सके हैं दिन रात के। तो परमात्मा ने बताई क्या रहा है घोर नरक, कलयुगी रात कति, घोर अंधियारी रात। तो इस रात में तो हमने काढ़न खातर आया है भगवान। ये कब है अकिया दुनिया रहने जोगी को ना रही, कब है नहीं रहने जोगी को नहीं रही। अके भगवान तो उठा ले हमने। वो आमतौर पर कह धनिया इस घर में के रहना चाहिए, सब लड़े हैं, सब आपस में दुख दूसरा तंग कर रहे हैं। ये भगवान अड़े के रहना रुआना तो ऐसा उठा लिया हमने है ना। तो परमात्मा के कहा जब सारी दुनिया नु पुकार लाग जा सका मैं ठा लिया दुनिया रहने जोगी को नहीं रही। जब धरती पर भगवान ने आना पड़ा है और वो आया था कदे जब तो उसकी यादगार है ना। इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बना रखे, शिवालय बना रखे हैं, व्रत करा हाँ, जागरण करा हाँ, कीर्तन करा हाँ। इसका मतलब उसने कदे मारे दुख कर मारती सुख दिया था जब तो उसने पुकारा हाँ। नहीं तो कोई किसान ना पुकारे तो किसान मुँह भी लड़ाई झगड़े में किसान बड़ा न बुलावांगे, किसी फूफा न बुलावांगे, चाहे जिसे न बुलावांगे और तुम्हारा करके मैं समाधान कर जा। और जब वो आ जा और तो फिर हम आवा भी नहीं बुलाया तभी तो फिर हम किसे लागेंगे उसने। पहले तो वो बुला लिया बेटे घर में हमारा समाधान कर दिया और फिर हम पावा ही नहीं करना तो क्या कहेगा वो अकमा तो बुला लिया। अरे बाप आप अपना चली गई किते किते है ना। तो उसने अच्छा लगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना उसने। तो हमने कौन बुला लिया? भगवान बुला लिया। अके भगवान तो कितना से तो आ जाए धरती पर मारे दुख हर कर हमने सुख दे दे। तो वो परमात्मा ने आकर तीनों लोगों का राज समझाया ताकि वो साकारी जो मनुष्य सृष्टि लोक है। तो परमात्मा ने बताया इसमें वहाँ किसका ऊपरापन के दिक्क है नीला आकाश और चांद तारे दिक्क, सूरज दिक्क है। इससे भी गगन से भी पार और लोक है ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरिया। और इससे भी ऊपर जो दिखाया लाल लाल जो प्रकाश दिखाया है यो है अपना असली घर। सब तो ऊंची बिंदी दिखाई घर में रहन या कौन है शिव परमात्मा, वो है बिंदी। और हम जो छोटी छोटी बिंदी दिखा रखी है सबके हाँ हम आत्मा हाँ। हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु और हम आत्मा भी ज्योति बिंदु। और हमारा घर परम धाम जो बाप का घर वही बच्चा का घर। उस घर तक हम आ तो गए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन जावेंगे सारे इकट्ठे। भगवान नु कहा सब न मैं इकट्ठे करके लेकर जाऊंगा। कोई भी भगवान का घर गया नहीं, कोई भी मर कर। तो परमात्मा ने बताया है अकीब या सारी दुनिया इस मत है सब नमक हमने इकट्ठे कर जब ले जाएगा और ले जाएगा क्यों कर हमने पावन बना कर ले जाएगा क्योंकि वो भगवान का घर तो पावन है। अमीरती मर का भगवान का घर गए को ना अड़े सुख समलोक गई हमारी आत्मा। और फिर हम नीचे आ गए, हमने अड़े फिर जन्म ले लिया गर्भ था। फिर जन्म लेकर फिर हमने जिसे भी कर्म करे, पाप करे तो पाप घर में जन्म हो गया, पुण्य करे तो बढ़िया घर में जन्म हो गया। तो परमात्मा ने बताया इस तरह हमने 84 जन्म ले लिए। ये तारा अंतिम जन्म है जब भगवान देखो बीज रूप परमात्मा ऊपर है और यह सारी मनुष्य सृष्टि नीचे है। इस नीचे जा फिर वहाँ इसका बीज रूप परमात्मा है जो सा इस सृष्टि में। तो ये परमात्मा ने बताया है कि यह दुनिया जब रहने जोगी नहीं रहती
तो मैं तुमने सारा दुख का सुख का सारा राज समझा दूँ। ये तुम अपने कर्मा के अनुसार सारे दुखी हो लिए, सारे परेशान हो लिए, सारे भगवान ने पुकारने लगे अके भगवान तू की तरफ से तो आ जाए धरती के ऊपर। तो वो परमात्मा आकर ये देखो जब मम्मा और बाबा दिखा रखे हैं महाराज जिसा मानस का तन में आकर पर काया प्रवेश कर जब वो बोलकर हमने बतावा है ज्ञान कुआं कोई नहीं ऊपर तक हमने कोई ऊपर तक समझा देगा, ऊपर तक कोई इशारा कर देगा और हम समझ जाएंगे। हमने मानस की ढाल बैठकर बोल कर बतावा है, हमारी भाषा में बोल रहा है, वो हिंदी भाषा में बोल रहा है, कोई नो भी नहीं अंग्रेजी बोल रहा था, कोई फारसी बोल रहा है, हमारा समझ में ना आवे। जो हम बाबा के भोले भोले बच्चे हाँ वो क्यों कर समझा जब भगवान अंग्रेजी आकर बोला तो परमात्मा तो कहती हिंदी भाषा में बोल रहा है, तो अपनी खातर कितनी गर्व की बात है। अगर जब और कोई भाषा बोल रहा है भगवान तो हमारा ना समझ में आवे तो फिर भगवान हमारा क्या काम आया। भगवान हमारी भाषा में बोल रहा है, हमारी सारी बात मन की सुन दे और हमारा सारा आकर समाधान कर दे। जब वो काम का है जब तो उस भगवान ने पुकारा है ना, जब उसने दिल तक वहाँ है कि भगवान तू है तो मेरा तू है एक सत्ता था तो वो परमात्मा धरती के ऊपर आकर और उसने यो आकर राज बताया सारा। वो के वह दुनिया का और पेड़िया दुनिया कदे बहुत बढ़िया भी थी, सवरक था धरती पर कदे या दुनिया कदे तक घटिया नहीं थी, बहुत बढ़िया दुनिया भी थी। यह दुनिया बढ़िया था और घटिया होगी तो इस घटिया ने बढ़िया कौन बनावा, कोई इंसान नहीं बना सकता, वो भगवान बना सका है। और वो इसी बढ़िया दुनिया बनावा है, देवी देवता की दुनिया, और उस दुनिया की हमने मालिक बनावा है। कितनी गर्व की बात है। 21 दिन में खातर भगवान का है तुमने भरपूर राज दूंगा, ईसा ज्ञान दूंगा। ज्ञान है यो धन है और यो ज्ञान अमृत है, जड़ा यो ज्ञान होगा उड़ा स्थूल धन की भी कमी नहीं रहेगी। तो परमात्मा ने बताया कि इस ज्ञान ने हम आड़ा बैठ कर सुनाएंगे और ऊपर परमात्मा ने याद करेंगे। अड़े बैठे बैठे ना तो हमने कितना घर से बाहर लेकड़ना, ना हमने जंगल में जाकर बैठना, हमने अपना घर बार संभालते हुए परमात्मा ने याद कर सका। हाँ रोटी पोवा तो भगवान ने याद कर लिया, बर्तन मांजा तो भगवान ने याद कर लिया, खेत में जावा तो भगवान ने याद कर लिया। वो तो मन बुद्धि तो याद करना है, तो याद क्यों करावेगा जब उसकी बात सुनाएंगे जब तो समझाएंगे ना, सुनाएंगे तो समझाएंगे, उसकी बात को ऊपर चलेंगे। तो हमने के मैं सोचने की जरूरत कोई नहीं, भगवान का है जो मैं बात तुमने बताऊँ मेरे बताए के अनुसार तुम चली जाओ तो फिर तुमने संपूर्ण सुख दूंगा मैं। ये कोई डॉक्टर भी है उस दौरान भी जावाएंगे, हमारा बीमारी है उसका अनुसार हम दवाई लेंगे तो हम ठीक होंगे ना, आका अपनी मर्जी से दवाई खावाएंगे। भगवान के है जो कर तुमने अपनी मर्जी से तो चाल कर देख के लिया, तुमने अपनी देखो शरीर का जांगड़ कर दिया है ना। ये भगवान के कहा कि तुम मेरा अनुसार चाल कर देखो तो मैं तुमने देवी देवता बना दूंगा, जो मंदिर में सारी पूजा होगी इसे बना दूंगा, तुमने इसे बनने चाहो हो और वो बनोगे परमात्मा की आदत है और कोई उपाय नहीं। ना हमारा व्रत करना तो हम इसे बन सके, ना हम जागरण करना तो बन सके, हम बनाएंगे सिर्फ एक परमात्मा की आदत है और उसका ज्ञान सुनना है और जो सुनाएंगे उसकी बात के ऊपर चलना है। मेरा सुन यार मानना आते नहीं तो भी कोई नहीं बना। ये डॉक्टर तो चले चले तो जावा दवाई भी लिया और लिया काड़ा में धर दिया लेवा नहीं एक भी गोड़ी ना लेवांगे तो ठीक हो जावांगे। तो परमात्मा नु कहा आलम धरना तो कोई ठीक हो। यो जो मैं ज्ञान दूंगा इस ज्ञान ना तुम अपना जीवन में धारण करोगे तो बनोगे, जब सुखी होगे तो हमने सुखी होने का रास्ता एक परमात्मा ही बतावा है और कोई समय नहीं बताया। और भगवान एक के है, सबका मालिक एक है और वो है ऊपरला आकर नीचे आकर बोल रहा है। उसने बताई है तमीमता जड़त जन्म देकर अरड़ा आए सो अरड़ा तो हमने 84 जन्म ले लिए। जिसने बोलना इसने बोल रहे धर्मराजपुरी जड़कम ताते चमटे लागेंगे ताते कढ़ाया में गिरेंगे। ये क्यों कही थी? क्योंकि डर दे ये भगवान ने याद कर लेंगे, गलत काम ना करेंगे इसलिए कही थी। तो परमात्मा ने बताई है अगर तुम ये डर दे भगवान से ताते चमटे और तुम चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, जारी करोगे तो भगवान थारी सजा देगा, तुमने उड़ताते कढ़ाया में गिरेगा। इस तरह कम है ना आके कि मैं पाप कर्म करना तो छूट जावे। पूछिए भगवान तो डरे कम है ना, भगवान का नीचे बस कर झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो सारे काम आज दिन दौड़ा होने लग रहे हैं। जो काम रात में करया कर दिया तो दिन दौड़ा हुआ है, दिन दौड़ा बाई का उठा ले जा, रात की तो बातें कौन देख दे। तो परमात्मा ने क्या बताई है जब यह कति कलयुगी घोर अंधियारी रात आ जाए उस टाइम पर मैं आकर तुमने घोर तो ग्रह में लेकर जाऊंगा तो उसमें जान खाता तुमने पहले लायक बनाऊंगा। मैं बिना लायक बिना कोई चीज के देवा है भगवान। ये नालायक बालक होगा आप 10 किले है आपका 10 किले, जब नालायक बालक होगा दारू भी पींदा होगा और बल छरिया मुडांदा होगा तो आप उनका नाम कराओ वो किले कोई नहीं कराओ ना, क्योंकि नालायक है।
और जब लायक होगा तो सब कुछ दे दोगे उसकी। तो भगवान भी हमने विश्व की जो बात चाहिए देवेगा वो ना लायक ना देवे, हमने लायक बनाओगा पहले। कि हम उसके लायक जब बनाएंगे, जब उसकी बात सुनाएंगे, समझाएंगे और उसके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। और हमने चलना भी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है और वो हमारा हितैषी है। जो भी हमने बात बतावा है वो हमारा कल्याण की बात बतावा है, हमारा सुख की बात बतावा है। हमारे दुख हरता और सुख हरता वो एक परमात्मा है, और वो धरती को ऊपर आ जाती, इससे बड़ी बात कोई हो सके। फिर हम किसी गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, फिर किसी न हुआ भी तो भगवान ने याद करें। तो परमात्मा नु का है, यो किसी गुरुओं का ज्ञान नहीं है, तो डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है। और उसने आकर बताई है क्या धर्मराजपुरी बड़ाई बन रही है, ये बड़ाई कोई चोरी करे है, जारी करो उसमें रोक दे हैं, फिर उसकी पिटाई हुआ है, और कि बाढ़ आवा है, भूकंप आवा से बड़े बड़े मकान हवा गिर जावा है, उनका तड़े पड़े पड़े वो तड़पी जा है, तो उनका तो धर्मराजपुरी है कि ना हवा। उन्हें कोई पानी देने कोई पूछनिया भी कोई ना, कोई एक्सीडेंट होकर गुजर जावा है, उड़ा तड़पी जा, उनका कोई घर का नहीं उनका दौर है, तो वह तड़पण कितनी करनी होगी सोच कर देखो एक बार। जो एक्सीडेंट भी हो गया, रास्ते में पड़ा है, और कोई घर का उनका दौर है नहीं, कोई ठानिया नहीं, कोई संभालनिया नहीं, तो वो किस तरह तड़पदा होगा। उसकी आत्मा लकड़ी भी नहीं है और वो सारा टूट गया, उसने कोई देखनिया नहीं, तो वो किस तरह खड्डा में पड़ा है मन माना, और वो किसान आड़िया जानिया देखा भी नहीं, तो उसकी आत्मा कितनी तड़पदी होगी। तो धर्मराजपुरी तो कम है वापिर, तो परमात्मा नु कहे धर्मराजपुरी अड़े बन रही है। तो इस मत हमने सजा या अड़े मिल जाए, हमने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा घर में जन्म हो जाए, वो सुख से जीते है अपना। और जो ढंग से नहीं रहते, दारू पीवे हैं, सुल्पा पीवे हैं, किसी की मानते नहीं, अपना घर बिगाड़े, अपना शरीर बिगाड़े, अपनी नेत्र बिगाड़े, और पर बदनामी को आवे, तो वह कौन सी अच्छी बात है। तो भगवान आके हमने श्रेष्ठ बनावा है, तो हमने सोन का भी लायक बतावा है, खाना भी किस तरह है वो भी बतावा है। हमने सोन तर खान तय की सारी बात बतावा है, किस तरह हमने खाना चाहिए, किस तरह हमने बोलना चाहिए, किस तरह हमने देखना चाहिए। हमने क्या का बिना भी रखा, हम देखने आँखा था, आँख तो से, लेकिन इन आँखा था उल्टी उल्टी चीज देखने लगे, मुँह तो सब का, लेकिन मुँह तो उल्टी उल्टी बात बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे। तो भगवान के वह मुँह मन थाती नू थोड़ी दिया था, या जबान कोई नू थोड़ी दी थी ताती गलत बोलन खाता है। इससे जबान तापी बढ़िया भी बोल सका हाँ, इससे जबान तापी गलत भी बोल सका हाँ, तो फायदा कौन सा में होगा, गलत बोलना में सही बोलना में। तो फिर सही बेरा भी है अपन, सही बोलना में हमने फायदा होगा, फिर भी हम गलत बोल रहा हाँ, इसका मतलब हमारा भीतर ताकत कौन है, हमारा में समझ कौन है। दारू पीवे हैं, सुल्पा पीवे हैं, बीड़ी पीवे हैं, तो न समझ तो है कि मैं पीऊँ भी है, और मेरा पछूट दी कौन है, पर मेरा मावा हिम्मत कौन है ना, मैं छोड़ नहीं सकता। लत बुरी संगत में पड़ता जावा हाँ, लेकिन छूटना आसान कौन है। फिर छूटने खातर ही हमने भगवान का ज्ञान सुनना पड़ेगा। सुनते 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 उसकी बात सुनते सुनते हमारा वह बात समझ में आ जाएगी कि इस कर्म से हमारा मन नुकसान हुआ है, तो उस कर्म से हम छूट जावांगे फिर, और मत सारा किसका मिल जाएगा, उस परमात्मा का। कहो ना भगवान का सारा सबसे ऊंचा सारा है, सबसे श्रेष्ठ सारा है। अगर हमारे बच्चे दारू पीना छोड़ दें, बीड़ी सुल्पा पीना छोड़ दें, चोरी जारी करना छोड़ दें, तो हमारा घर बढ़िया नहीं बन जाए। बरकत कितना होगी अपने नुआ की कमाई से, और पेट में कोई घना नहीं चाहिए, शेर चून सब ने बतेरा है ना। और उस खातर घना खर्चा नहीं लगता, घना खर्चा तो आदमी फालतू उसमें करे, फालतू बकवासा में, तो उस खातर घना कमाने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर थोड़ी ही कमाई में हमारा बरकत भी हो जाएगी और हम बढ़िया भी कुआवांगे। तो इसलिए परमात्मा श्रेष्ठ है, वो सब ऊंचा है, तो हमने वो श्रेष्ठ शिक्षा देने खातर आया है, बढ़िया शिक्षा देने खातर आया है। जिस बढ़िया शिक्षा तर हम बढ़िया बन जावांगे, हमारा जीवन बढ़िया बनाने खातर आया है। ये कहो थारा जीवन हीरा तुल्य है, कम है ना, भगवान हीरा जिसा जन्म देवा है, तो ईब देवा है वो हीरा जिसा जन्म, इतना कोड़ी का बदला क्यों खोया रे, है ना। तो हमने कोड़िया जिसा जीवन क्यों जिया, वो हमने गलत बोलकर गलत कर्म करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो जीवन एक तरफ ना बहुत वैल्यूएबल भी है, इससे जीवन तो हम भगवान ने याद करके अपना जीवन जन्म जन्मांतर खातर अपना जीवन सुधार सका। और ये शरीर तो हमने लेना भी है और छोड़ना भी है, क्योंकि ये तो नश्वर है, ये छोड़ना भी है और लेना भी। तो इस खातर हमने फिर लेना है छोड़ना है, तो फिर क्यों नहीं हम बढ़िया कर्म करा, क्यों करा हम घटिया कर्म। घटिया कर्म का रिजल्ट क्या होगा, घटिया होगा, और बढ़िया कर्म का रिजल्ट बढ़िया होगा। कहो ना किसान आसी जमीन जायदाद और क्यों मिल जाए, बाप का तो खूब बढ़िया मिल जाती है, पांचवा जन्म में बढ़िया कर्म कर कार्य कमाएंगे ना, यही बात है। और जिसने जन्मते दुख मिलन लाग जाए, सर बुढ़ा हो जाए, दुख भोगता भोगता के कदे पांचवा जन्म में बुरे कर्म कर कार्य कसूते जन्मते कदे इसमें सुख देखा है कौन है ना, सुख होगा क्या चीज है।
यो बच्चा भी हो लिया, बूढ़ा भी हो लिया, जवान भी हो लिया, इसने सुख का नुए ना बेरा सुखी क्यों कर रहा कर गाली गड़ोस देने नुए मर जावा है तो उनके बालक की सीखेंगे फिर उनसे वह विवाह चीज सीखेंगे फिर उनकी पीढ़ी वह नुए चल जैसा सारी तो फिर हम सारी पीढ़ी ने बर्बाद करने लग रहे हैं। इसका मतलब उल्टे धंधे आता है। अगर हम सही धंधे करेंगे तो हमारी सारी पीढ़ी नहीं सुधर जाएगी, हमारे पीछे की सारी छाया बढ़िया नहीं हो जाएगी। तो हमारा जीवन हमारे बड़े बुजुर्गान हम याद करेंगे अगर हमारे बड़े बड़े रे बहुत बढ़िया काम कराया करते तो ये हम घटिया काम हमारे बालक क्यों करेंगे फिर। तो हम अपने जिम्मेवार बना अपनी हमारी पीढ़ी भी हुआ भी हमारे बढ़िया कर्म करें। मारती दुआ देवा हमारे बाप दादा ने बहुत बढ़िया कर्म करे हम इस लायक बनाए, जिसका लायक बनाया आज उनका बहुत बहुत शुक्रिया करा, धन्यवाद करा, धन्यवाद के हम पात्र बना। इसे पात्र बनने भगवान सिखावत है। परमात्मा के कहे उस घर जाना है जिस घर भगवान का घर है और उड़ा तो ना हमारा दुख का बेरा होगा ना सुख का बेरा होगा। उड़ा जुकर बान में डरा पड़ा है नू पड़ी रहेगी आत्मा। वो शांति धाम है, मेरी शांति शांति है। निर्वाण धाम यानी वाणी तक पर है, उड़ा ना बोल है ना चाल है, उड़ा कुछ नहीं ना उड़ा ये शरीर के ना घर कितने बड़े बड़े और आत्मा तो एक अति सूक्ष्म है ज्योति बिंदु जो बताया ना पहले चित्तन में